चर्चा। श्री राधे राधे। भगवत चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, काफ़ी समय से भगवत चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि हमारे श्री लाडली सरकार के हमारे परम आराध्य ठाकुर के सावन के उत्सव चल रहे थे। हम दर्शन सभी को करवा ही रहे थे, तो उन्हीं उत्सवों में भगवत चर्चा करने का समय न मिल सका, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज भगवत चर्चा में हम और आप श्री भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आ रही है, जिस दिन भगवान प्रकट हुए थे। इस धराधाम को पवित्र करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन, जिस दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, उसकी रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण इस ब्रजमंडल में ब्रजभूमि को पवित्र करने के लिए प्रकट हुए। वही तिथि, वही नक्षत्र, वही शुभ घड़ी, वही हमारे और तुम्हारे भगवान के प्रकट उत्सव का दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इस वर्ष देखिए, जन्माष्टमी 2 तारीख की पड़ रही है, 18 तारीख और 19 तारीख, पर हमारे यहाँ जन्माष्टमी विशेषकर 19 में रहेगी। मथुरा स्थित श्री राजाधिराज 19 की है, श्री बिहारी जी में भी 19 की है, इसलिए 19 की ही जन्माष्टमी रहेगी। क्योंकि यहाँ भगवान प्रकट के वहाँ 19 की है, तो 19 अगस्त की ही जन्माष्टमी विशेषकर मनाई जाएगी। देखिए, जन्माष्टमी का पर्व कैसे मनाया जाता है। जैसे कि हम और आप सभी जानते हैं कि जब कोई आने वाला होता है, हमें पता है कि वो आएगा। यदि पता नहीं है कि हमारा कोई सगा संबंधी आने वाला है, तो जैसा है वैसा रहेगा, वह अचानक आ जाते। पर हमको पता है कि देखिए, आज सगे संबंधी आने वाले हैं, आज हमें रिश्तेदार आने वाला है, हम मित्र आने वाला है, तो हम किस प्रकार घर को स्वच्छ करते हैं, किस प्रकार साज सजावट करते हैं। उसी प्रकार हमें पता है कि हमारे लाडले ठाकुर श्री बालकृष्ण लाल श्री कृष्ण जी अष्टमी तिथि पर प्रकट होने वाले हैं। वे पुनः हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम उनका जन्मदिन मनाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे। उसके लिए हमें अपने घर को साफ स्वच्छ रखना चाहिए, हमें घर को सजाना चाहिए। बहुत ही इतने अधिक मन रुचि से घर को सजाइए कि जब भगवान का जन्म हो और जब भगवान आपके घर आए तो कहें कि इसने सबसे अच्छा घर सजाया है, सर्वप्रथम इसी के यहाँ दर्शन देने चले। इतना अधिक सजाइए, इतना अधिक से बंदरबार बंधाइए। यदि सखी मंगल गावरी चौक पुरावरी, आज मोरे पिया घर आवेंगे। हमें पता है कि हमारे श्री कृष्ण आवेंगे तो हमें देरी पूजनी चाहिए, बंदरबार बनानी चाहिए, हमें घर सजाना चाहिए, मंदिर सजाना चाहिए, विशेष रूप से मंदिर सजाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के लिए अधिक से अधिक खेल खिलौने, क्योंकि बाल रूप में भगवान प्रकट होंगे, तो उनके लिए अधिक से अधिक खेल खिलौने एकत्रित करने चाहिए। चुन चुन कर खेल खिलौने लाने चाहिए कि हाँ, मेरे लाल जी इस खिलौने से खेल खेलेंगे, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान के लिए गुब्बारे लगाने चाहिए, भगवान के पेड़ पौधों से घर को सजाना चाहिए, अधिक 1 से 1 सुगंधित पुष्प लाने चाहिए। जब श्री यमुना जी की रज लानी चाहिए, जिससे घर में सजावट की जाए। इस प्रकार मंदिर को सजाना चाहिए। मंदिर को सजाने के बाद घर में पंजरी का प्रसाद माता बहनें बनाती हैं, चरणामृत तैयार किया जाता है कि जब भगवान का जन्म होगा तो भगवान को इस चरणामृत से अभिषेक करवाया जाएगा, उनको स्नान करवाया जाएगा। मिंगी पाक की प्रसादी बनती है, हमारे यहाँ मिंगी पाक विशेषकर रहता है। मिंगी पाक की प्रसादी बनती है, तरह तरह के मिष्ठान पकवान लाल जी की तैयार किए जाते हैं। और देखिए, रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, जन्म होता है, भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए आप और हम रात्रि 12 बजे भगवान के प्रकट होने का प्रतीक्षा करें, और जब 12 बज जाए, भगवान की उस शुभ घड़ी नक्षत्र आ जाए, जिस नक्षत्र भगवान प्रकट हुए, तब उस समय हमें भगवान का जन्म उत्सव मनाना चाहिए, भगवान को जन्म करवाना चाहिए। जन्म करवाने के पश्चात फिर भगवान को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए।
एक मुलायम रुईदार जो तौलिया होती है, कोई ऐसा वस्त्र जो मुलायम हो, रुईदार तौलिया ले सकते हैं आप। उससे भगवान को धीरे धीरे पंचामृत से स्नान करवाने के बाद, शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद, श्री गंगा जल श्री यमुना जल से स्नान करवाने के बाद फिर भगवान श्री बालकृष्ण लाल जी को पहुंचना चाहिए, मार्जन कराना चाहिए। उसके बाद भगवान को मुलायम मुलायम कोमल कोमल पुष्पों की वर्षा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान को फिर नवीन वस्त्र धारण करवाने चाहिए। नवीन वस्त्र धारण करवाने के बाद भगवान के कंठ में मालाएं सुशोभित करनी चाहिए। भगवान को छोटे छोटे चूड़ी पहनानी चाहिए, कड़े पहनाने चाहिए। भगवान के कानों में छोटे छोटे मकराकर कुंडल, कटकाशनी बांधना न भूले, कटकाशनी अवश्य बांधे। वो पोशाक से पहले ही, वस्त्र धारण करवाने से पहले ही पहनाई जाएगी। कटकाशनी भगवान को जरूर पहनावे। फिर भगवान के कंठ में कंठहार पहनावे, कानों में मकराकर कुंडल धरावे, माथे पे तिलक लगावे, ठोड़ी में छोटा सा हीरा लगावे, नक बेसर लगावे। भगवान बालकृष्ण लाल जी के मस्तक पर मोर पंख का मुकुट धारण करवावे। फिर भगवान को पुष्पमाला निवेदित करें। फिर भगवान को सुगंधी इत्र भगवान को अर्पित करें। फिर बालकृष्ण लाल जी को पालने में बिठाकर फिर बालकृष्ण लाल जी को पालना झुलावे। फिर बालकृष्ण लाल को पालना झुलावे। फिर बालकृष्ण लाल को पालना झुलावे। फिर पालना झुलाने के पश्चात भगवान को प्रसाद लगावे। अपने हाथों से प्रसाद, ये नहीं कि बस रख दिया और पालेंगे ना, अपने हाथों से पावे। जिस प्रकार बच्चा पैदा होने पर माँ अपने स्तनों से दूध स्वतः पिलाती है, ये नहीं कह देती कि मैंने स्तन रख दिया अब पी तो पी ले। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करते वक्त उसको लेकर स्तन उसके मुख में देती है, उसी प्रकार हमें भी भगवान बालकृष्ण लाल जी के मुख में अपने हाथों से उनको दूध पिलाना चाहिए, उनको भोग पवाना चाहिए। देखिए इस समय वह बालक है, जगत के पिता है, त्रिलोक जिनके एक इशारे पर पल जाता है, वह आज हमारे ब्रजमंडल में घर घर में पूरे भारतवर्ष में एक बाल रूप में प्रकट हुए हैं। तो इसलिए हमें उन्हें बालक समान ही प्रेम करके, बालक मानकर ही प्रेम करके उन्हें दूध पिलाना चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए अपने हाथों से। फिर पालने में उन्हें झुलाते रहना चाहिए, झूला झुलाते रहना चाहिए। मधुर मधुर भावों में उनको भाव सुनाने चाहिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमत के हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मुनहारी अदब रूप निहारी। भगवान को राग सुनाने चाहिए। और फिर भगवान को राग सुनाने के बाद देखिए बहुत करते हैं कि रात्रि भगवान का जन्म करवाया, फिर भगवान को यूं ही छोड़कर अपने अपने मंदिर के बाहर निकले और कक्ष में जाकर सो गए। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारा खुद का अनुभव है, स्वयं का अनुभव है कि भगवान को जन्म कराने के बाद उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उस रात्रि तो भगवान के पास ही शयन करे। यदि रात्रि जागरण हो सके तो जागरण करे, पूरी रात्रि जागे लाल जी के पास। यदि आप जाग नहीं सकते तो उन्हीं के पास शयन करें। अच्छा एक बात बताइए आप कि जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसे अकेला छोड़ दिया जाता है? नहीं छोड़ दिया जाता। तो उसी प्रकार लाल जी का जब जन्म होता है, जब बालकृष्ण लाल प्रकट होते तो उनको अकेला क्यों छोड़ दिया जाए? उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हीं के पास रहे। यदि आपके शरीर में सामर्थ्य है कि आप रात्रि जागरण कर सके तो रात्रि भर जागरण कीजिए, और यदि आप जागरण नहीं कर सकते तो उनके पास शयन कीजिए। ना जाने कब लल्ला रोने लग जाए। जब ऐसे भाव हृदय में अपने में धारण कर लेंगे तभी तो लाल जी हमारे संग लीलाएं करेंगे, अन्यथा वह तो जिस प्रकार देखिए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तुमने देखी तैसी। आप उन्हें एक बालक मानकर उनसे प्रेम करेंगे, आप उन्हें एक छोटा सा शिशु जानकर उनसे प्रेम करेंगे, तो उसी प्रकार वे भी आपके साथ व्यवहार करेंगे। यदि आप उन्हें भगवान मानकर बिठा देंगे तो भगवान मानकर बैठे रहेंगे, वे कहेंगे मैं भगवान तू भक्त। लेकिन यदि आप कहेंगे कि तुम मेरे लाला, अरे तुम तो अभी प्रकट भये हो, अभी तुम्हारा जन्म भयो है, तो लाला कहेंगे जब मैं तेरा लाला तो तू भी मेरी मैया, तू भी मेरा बाबा। फिर उसी प्रकार में हमारे साथ व्यवहार करेंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि भगवान प्रकट हुए हैं, ये अपने अंदर भाव रखिए कि हमारे यहाँ लाला का जन्म भयो है, और लाला के जन्म की बधाई फिर अगले दिन नंद उत्सव के रूप में मनाई जाती है। प्रेमियों, अगले दिन फिर नंद उत्सव मनाया जाता है।
नंद उत्सव में हमारे यहाँ तो लाला की छीछी तक लुटती है। नंद उत्सव जब होता है तो पहले सत्संग चलता है, बधाइयां गाई जाती है और बधाइयां गाई जाती है जिन खेल खिलौनों से, जिन टॉफी बिस्कुटों से भगवान का भव्य मंदिर सजाया जाता है, जब सब भक्तों में लुटा दिए जाते हैं। पहले एक लाला की एक पात्र में छीछी तैयार की जाती है। लाला की छीछी को सर्वप्रथम लुटाया जाता है, जिसमें दही केसर हल्दी मिलाकर वह छीछी तैयार की जाती है। फिर वह छीछी समस्त भक्तों पर लुटाई जाती है। छीछी लुटाने के बाद फिर खेल खिलौने लुटाए जाते हैं, वस्त्र आभूषण जो नंद बाबा ने यशोदा मैया ने बांटे थे वे सब नंद उत्सव मनाया जाता है। बड़े धूमधाम से नंद उत्सव मनता है, नंद उत्सव मनाया जाता है बड़ा आनंद का। आहा, ये हमारे तुम्हारे लिए, हमारे तुम्हारे सबसे बड़ा त्योहार ही कृष्ण श्री जन्माष्टमी, श्री रामनवमी, ये हमारे सबसे बड़े त्योहार है। जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिस दिन श्री राधा रानी प्रकट हुई, ये सब हमारे और आपके लिए सबसे बड़े त्योहार हैं। सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, कृष्ण रंग जिन पर चढ़ो उनको रंग अनंत। भक्त के लिए दीपावली स्पेशल एक ही दिन नहीं आती है, भक्त के लिए तो सदा दिवाली है। ना जाने, अब देखिए बच्चा है, बच्चा हट्टी होता है। यदि बच्चे ने कहा कि हमें सावन में ही थोड़ी झूला झूलना है, बच्चे ने कहा कि मैया वो तो झूला झूल लो है, तो जरूरी नहीं कि सावन में झूला झूले। यदि आप भगवान से बालक प्रेम रखेंगे तो बालक तो कभी भी थाम के बैठ सकता है। तो आप 12 मास में कभी भी झूला झुलाइए। 12 महीने दीपावली होती है। लाल जी ने कह दिया कि नहीं बाबा हमें तो आज ही बम चलाने हैं, तो वो होली पे बम चला ले, होली पे फुलझड़ी जला ले। यदि उन्होंने दीपावली पे कह दिया हमें तो गुलाल लगाना है, 12 मास दीपावली है, 12 मास होली है। ये नहीं है कि केवल संतों के लिए दीपावली कार्तिक में ही आए या होली फागुन में ही आए, सावन में ही लाल जी झूला झूले, ऐसा नहीं है। यहाँ तो जब लाल जी का हृदय में भाव आ जाए कि हमको आज झूला झूलना है, आज हमें आज होली खेलनी है, आज हमें आज दीपावली मनानी है, उसी दिन त्योहार हो जाए। इसलिए प्यारे प्रेमियों, एक ऐसा भाव रखिए कि हमारे बालकृष्ण प्रकट हुए, हमारे घर लल्ला जन्म है आज, उसी भाव से जन्माष्टमी मनावे। और एक विशेष बात कि जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करें, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि शरीर आपका स्वस्थ नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत बीच बीच में फलाहार करते रहें, फल का ग्रहण करते रहें, लेकिन उपवास अवश्य रखें। जन्माष्टमी के व्रत की बहुत महिमा है, पर हम व्रत की महिमा का गान करके व्रत नहीं करेंगे, हमें तो अपने लाल जी के लिए व्रत करना है। आप जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करें। जन्माष्टमी के व्रत का नियम ये नहीं है कि हाय हमें तो कुछ खाना ही नहीं है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप दिन में थोड़ा सा फल पा सकते हैं, मखाने तल के पा सकते हैं, परंतु उपवास अवश्य रखें। इसी प्रकार श्री बाल कृष्णलाल जी का जन्मोत्सव मनावे, जो अब की बार 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव मनाने के बाद भगवान का नंदोत्सव मनाया जाता है अगले दिन, जो 20 अगस्त को मनाया जाएगा। नंदोत्सव मनाने के बाद फिर भगवान की गोकुल में, हमारे ब्रजधाम श्री गोकुल में, जब भगवान मथुरा छोड़कर गोकुल पधारे तो छठवें दिन गोकुल में छठी मनाई जाती है। वहां छठी का उत्सव होता है। उस दिन पूरे गोकुल में भोजन नहीं बनता, उस दिन जहाँ मंदिर में लाल जी छठी बनती है वहीं से भगवान की छठी का प्रसाद पूरी गोकुल नगरी में बंटता है। ब्रजवासी धन्य धन्य है वे ब्रजवासी जो भगवान की लीला को आनंद लेते हैं। ऐसी भगवान ने हम पर, ब्रजवासियों पर इतनी असीम कृपा करी, जो हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम ब्रजमंडल में रह रहे हैं और भगवान की भिन्न भिन्न लीलाओं का दृश्य देख रहे हैं। उन लीलाओं में सराबोर होकर हम उस रस को पान कर रहे हैं, उस रस का पान कर रहे हैं जिस रस के लिए देवता भी तरसते हैं। जो प्रेम, जो रस, जो लीला देवताओं के लिए दुर्लभ है, ये सब हमें प्राप्त हो रही है। इससे बढ़ के हमारे लिए और क्या हो सकता है। हमारा सौभाग्य है, भगवान की श्री कृष्णलाल की अहेतु कृपा है हमारे ऊपर, जो हमें भगवान का ब्रजवास मिला और आज हम ब्रज में रहकर उनकी सभी लीलाओं का दृश्य देख रहे हैं। आनंद की भागी है। आज की भागवत चर्चा में सिर्फ इतना ही। अब बहुत जल्द भक्तमाल जी कथा में फिर एक भगवान के भक्त का चरित्र हम श्रवण करेंगे। आइए आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हुए जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।